आगे है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका गद्य पाठ है बाल गोविंद भगत। पहले राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान, उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। उनकी मृत्यु हो गई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविधाओं में जो गद्य की विधाएं होती हैं, उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनको बहुत सम्मान मिला। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युग के अनुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। और जो उनके प्रस्तुत गद्य पाठ है वो है बाल गोविंद भगत। इसमें रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है जो अंधविश्वास हमारे समाज में फैले हुए हैं। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब इनका गद्य पाठ हो गया राम वृक्ष बेनीपुरी जी का बाल गोविंद भगत। अब बाल गोविंद भगत का पहले परिचय है कि कैसे वे अपनी दिनचर्या को करते थे। फिर वो कबीरपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे और उनके परम भक्त थे और संसार में रहकर भी वो सांसारिक मोह से विरक्त थे, अलग थे और रूढ़ियों के खंडन का भी उन्होंने बहुत साहसी कदम उठाया है बाल गोविंद भगत जी ने। और अंत में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। यहाँ से पाठ शुरू है उनके परिचय से। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोले मैंने न ज़्यादा छोटा और न अत्यधिक बड़ा, उसको कहते हैं मंझोला कद। गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, उनकी उम्र 60 से ऊपर रही होगी। लेखक कह रहे हैं बाल पक गए, सफ़ेद हो गए, लंबी दाढ़ी तथा जटाजूड़ तो नहीं रखते थे। बाल लंबे नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। उनके पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों
किसी कनपट्टी टोपी जैसे कबीरपंथी लोग पहनते हैं। जब जाड़ा आता एक काली कमली कंबल हो गया, ऊपर से ओढ़े रहती, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी टीका, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। और ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, क्योंकि सारे गुण साधुओं के थे उनमें। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे, क्योंकि गृहस्थ में रहकर ही साधुओं के जैसे कार्य करते थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतों मैंने देखा था। लेखक कह रहे हैं थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब वो मानते थे। कबीर को उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। बिल्कुल भी जो स्पष्ट बात है उसी को कहते, न किसी से खाम माने बेवजह व्यर्थ ही झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते और न बिना व्यवहार में लाते, उसको प्रयोग में भी नहीं लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, बड़ा आश्चर्य होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी, और जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो उनके घर में 4 कोस दूर था, 4 किलोमीटर की दूरी पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते, उसी से अपना कार्य खाने पीने का जो सामान है उसको चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा की ऋतु शुरू हो गई। समूचा गांव, समूचा मैंने पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पानी में उछलना अच्छा लगता है, इसलिए वो पानी में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, जो सुबह का नाश्ता होता है, मैंड पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई, पूरब की ओर से बहने वाली हवा, उसको कहते हैं पुरवाई, चल रही। ऐसे समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिवत खेत में बिठा रही है, जैसे धान को रोपते हैं। उनका कंठ मैंने गला एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उड़ते हैं। मैंड पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों, जो हल लगाने वाले थे, पैर ताल से उठने लगते। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती। सबका कार्य करने का जो मन है वह और अधिक
कार्य करने को होता, उत्साह और बढ़ता उनके गीतों को सुनकर। और बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। लेखक कह रहे हैं भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया माने आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, बादलों की गरज, बिजली की तड़प, मैं आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार और दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। जो उनकी आवाज़ होती है विभिन्न प्रकार के जीवों की, मेंढक आदि, वो कह रहे हैं अपने कोलाहल में उस आवाज़ को डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी जो उनका वाद्य यंत्र है, डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं गोदी में पियुआ चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहों उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गान अंधेरे में अकस्मात कौन उठने लगता है। अकस्मात माने अचानक, कौन उठने वाली बिजली की तरह, किसे ना चौंका देता, सबको आश्चर्यचकित कर देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता माने बिल्कुल सुनसान सोया हुआ है और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। वो अपना संगीत रात में भी सुना रहे हैं। अब कार्तिक का महीना आया कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ, जो प्रातःकाल में गाया जाने वाला गीत है, उसको कहते हैं प्रभातियाँ, शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील 2 किलोमीटर की दूरी पर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, ऊंची जगहों पर जहां बैठते और अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली, क्योंकि बहुत ठंड थी, भोर मैंने सुबह में ही भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। इतनी मधुर आवाज़ उनकी थी। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोई मैंने प्रातःकाल की जो लालिमा होती है उसको लोई कहते हैं, लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। पूरब दिशा में जो होता है, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत में घिरा हुआ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब की ओर मुंह किए हुए काली कमली, जो उनका कम्बल था, ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक रही थी। जो कम्बल ओढ़ रखा था, नीचे सिर से नीचे आ रहा था। मैं जाड़ों में कपकपा रहा था, ठंड से कांप रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु, जो पसीना था, उसको जब तक चमक ही पड़ते, उनके मुख से इतने तल्लीनता से वो गाते कि उनको पसीना आने लगता। गर्मियों में उनकी संध्या इतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती और अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और गांव
कि उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते, उनके साथ आ जाते। खंजड़ियों और करतालों, जो हाथों की तालियां हैं, की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती 2-3 बार गाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, अर्थात उस संगीत में सारे लोग खो जाते। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथी सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सबका मन नाचने के लिए तैयार है। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। सब जगह नृत्य का ही नज़ारा दिखाई देने लगता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। लेखक कह रहे हैं, इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बौंदा सा था। और बौंदा मैंने छोटे कद का, कम बुद्धि वाला, उसको कहते हैं बौंदा। कमज़ोर था और कम बुद्धि वाला था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उनकी शादी कराई। पोतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली, बड़ी सुंदर। सुभग माने सुंदर और बड़ी सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका, सारा प्रबंध करती थी बनकर। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त अलग कर दिया, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी, बेटे की कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश बड़ी उत्कंठा से उनके घर गया, देखकर दंग रह गया, चकित रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। उस बेटे के ऊपर फूल और तुलसी भी, जो तुलसी के पत्ते होते हैं, और उनके सिराने एक चिराग जला रखा है, एक दीपक भी उस सिराने पर रखा हुआ है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता जो उनकी लगन है। घर में पोतोहू रो रही है, क्योंकि उसका पति मर गया है, और जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पोतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, उसको समझा रहे हैं। बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात, उसको समझा रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गए, लेखक कह रहे हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। कह रहे हैं, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, तूल मैंने बात को नहीं बढ़ाया। पोतोहू से ही आग दिलाई, उसकी चिता को अग्नि दिलाई, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, फिर उसका श्राद्ध किया गया। पोतोहू के भाई को बुलाकर उसे साथ कर लिया, उसको अपने साथ कर दिया, अपने में मिला दिया उसको, ताकि उस पोतोहू को मना सकें। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पोतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिएगा।
लेकिन भगत का निर्णय अटल था, कोई बदलने वाला नहीं था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, कह रहे हैं। और यह थी उनकी आखिरी दलील मैंने जो उनका तर्क था। और इस तर्क के आगे बेचारी की क्या चलती, वह भी उसके आगे झुक गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोग दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, 30 किलोमीटर की दूरी पर। साधु को संभल लेने का क्या हक है, कह रहे हैं। और संभल में सहारा लेने का क्या हक है, स्वयं के लिए कह रहे हैं। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते, तो फिर घर पर ही लौटकर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते जो उनका वाद्य यंत्र है, और गाते जहाँ प्यास लगती, पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, क्योंकि 30 किलोमीटर पैदल चलते थे। किंतु इस लंबे उपवास में जो उनका उपवास था, मैं भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक माने दृढ़ संकल्प था, वह वही था जवानी वाली, जैसे जवानी में थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नियम व्रत जो पूजा पाठ आदि था छोड़ने वाले नहीं थे। वही जून माने समय, दोनों समय गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगी। छीजना माने क्षीर्ण होना, कम होना। लोगों ने नहाने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या के गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। अर्थात लोगों ने देखा, क्योंकि पोतोहू भी उसके भाई के साथ भेज दी थी, स्वयं अकेले थे, और उनकी बुखार आदि के कारण शरीर सुस्त पड़ गया था और उनकी फिर मृत्यु हो गई थी। अब इसमें बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, यहाँ से और यहाँ तक ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें इसके शब्दार्थ हो गए, और पाठ का नाम हो गया बाल गोविंद भगत, लेखक का नाम हो गया राम वृक्ष बेनीपुरी, और फिर इसका जो सार है वो लिखना होता है। अब इसके प्रश्नोत्तर हैं, पाठ ही में आपको प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, और ये प्रश्नोत्तर आपने करने हैं।